गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में डिस्कस करेंगे। उस दिन हम आधा आप लोग को बता दिए थे समरी, और उसका जो बाकी समरी बचा हुआ है वो वाला आज हम आप लोग को डिस्कस कर दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो तो फर्स्ट पार्ट में हम दे दिए थे कि वो ईश्वर की आज्ञा तक रुकना चाहता था। अब सेकेंड पार्ट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। रॉबिन्सन यह निश्चय करता है कि जानवरों को कभी नहीं मारेगा और साथ ही कोई हिंसक काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे आज भी उस दानव का स्मरण है जो पुनः कभी भी आ सकता है। अब उसे संकुचित जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो आज़ाद जीवन जीना चाहता है और अच्छे से खाना और रहना चाहता है। उसे ऐसा विश्वास है कि यदि वो सही काम करेगा तो ईश्वर भी उसे मदद करेगा और उसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना देगा। उसके पास उच्च कोटि की जिंदगी है, जिसमें पकाना, उसे संरक्षित करना एवं अपने जानवरों का पालन पोषण करना उसे अच्छा लगता है। अब वो दूसरी यात्रा का इंतजार कर रहा है और साथ ही दूसरे तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है, क्योंकि वहाँ रहे हुए उसे 24 साल गुजर गए। अचानक रॉबिन्सन सपने से जागता है और उसकी नज़र कुछ ध्वस्त वस्तुओं पर पड़ती है, जिससे वो घबरा जाता है और अब निश्चय करता है कि वो भी अपने दुश्मनों को मार डालेगा, क्योंकि ऐसा उसे अच्छा नहीं लगा। जब समुद्र के लहरों की ओर से वो बंदूक की आवाज़ सुनता है और ऊंची पहाड़ी पर छिपकर समुद्र की ओर देखने लगता है, तभी अचानक कुछ लोगों के सवार एक नौका उसकी ओर आती है, जिसमें बैठे लोग उसकी मदद के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। वो बंदूक की आवाज़ सुनता है, जिससे उसे लोगों की आने की खबर मिलती है और उसे लगता है कि वो मर न जाए, परंतु वे लोग ऐसे नहीं हैं। इस रीति से भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। अब वो काफ़ी आराम पूर्वक है, परंतु जब भी वो अपनी पिछली जीवन के बारे में सोचता है तो घबरा जाता है, क्योंकि उसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। वर्तमान समय रॉबिन्सन सेवेजेस से काफ़ी परेशान है, ताकि वो उसे मार न दे और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहता है, क्योंकि उसे बचना है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे बचने का मौका दिया है, इसलिए वो घबराने लगता है कि वो शायद सज़ा का हकदार भी है, क्योंकि उसने एक बुरे व्यापार का काम किया था जो बगान से संबंधित था। वो थक चुका है, परंतु फिर भी वो सोना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं फिर से वो दानव आ जाए और उसे मार डालेगा। वो आराम कर रहा है, जिस दौरान ये सोचता है कि ये सब उसके लिए सज़ा ही है, जिससे उसे खुद बचना होगा और तभी उसे मुक्ति मिल पाएगी। अचानक दो दानव उसकी ओर आक्रमण करते हैं और वो बचने के लिए शस्त्र का प्रयोग करता है, जिससे एक की मृत्यु हो जाती है, परंतु दूसरा भाग निकलता है। इस तरीके से वो बचकर काफ़ी खुश है। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो 25 वर्ष के बाद पहल आवाज़ है। दानव काफ़ी खूबसूरत स्वस्थ लग रहे हैं और उसके पैर भी काफ़ी खूबसूरत हैं। रॉबिन्सन से कहता है कि वो उसे छोड़ देगा तो वो आजीवन उसका दास बन जाएगा। इस पर रॉबिन्सन क्रूसो को दया आ जाती है और उसे छोड़ देता है। इससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और तत्पश्चात उनका जीवन काफ़ी सुखमय और निरंतर चलने लगता है। रॉबिन्सन और फ्राइडे, जो मतलब उसका दास बना है, उसका नाम फ्राइडे है। तो रॉबिन्सन और फ्राइडे दोनों में काफ़ी मित्रता हो चुकी है और अब फ्राइडे रॉबिन्सन की हर भाषा को समझने लगा है, जिससे उसे आज्ञा के पालन में कठिनाइयाँ नहीं होती। फ्राइडे के पिछले जीवन के बारे में सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। इसी दौरान फ्राइडे रॉबिन्सन से कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसके चाहत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और पापहीन व्यक्तियों की ही मदद करता है, मगर यदि कोई इसके विपक्ष में जाता है तो वो सज़ा का हकदार होता है। इस बात पर रॉबिन्सन का तथ्य भी स्वीकारात्मक है, क्योंकि उसका मानना है कि ये सारी दुनिया ईश्वर की कृपा से पर ही चल रही है। इसी दौरान वे दोनों केदर ट्री, देवदार वृक्ष के नीचे नाव
बनाने की योजना करते हैं। आज काफ़ी खूबसूरत समय है जब रॉबिन्सन फ्राइडे के साथ मिलकर जहाज बना रहा होता है। इस दौरान वो आवश्यकता संबंधी सारे उपकरणों को इकट्ठा कर लिया है जिसका वो उपयोग कर सके। तभी अचानक उनकी नज़र 20 हिंसक मानवों पर पड़ती है जो उनकी ओर आक्रमण करते हुए आ रहे हैं और वे 3 नावों से हैं। इनमें से कुछ को रॉबिन्सन डरते हुए मारता है और साथ ही फ्राइडे भी। अब युद्ध के बाद वे दोनों अपने कामों में जुट जाते हैं और कैद किए हुए हिंसकों के पास अलाव जल देते हैं और साथ में ये भी सोचते हैं कि उन्हें ईश्वर ने एक जीवन और प्रदान किया है क्योंकि वे सही सलामत है। इतना सोचते हुए वे दोनों भोजन भी पकाते हैं। रॉबिन्सन सोचता है कि उनके द्वारा कैद किए गए बंदियों को कुछ अच्छा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, इसीलिए उसने एक विशेष घेरा बनाया है और साथ ही फ्राइडे को कहा है कि कुछ बकरियों के मांस को धोकर पकाने के लिए, ताकि उन्हें उचित और तौर पर भोजन मिल सके। इन बंदियों के कुछ लोग समुद्र में बह गए हैं, कुछ की मृत्यु हो गई है और शेष जो बचे हैं उन्हें अच्छा जीवन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे प्राकृतिक आपदा से बच सकें। इसी दृष्टिकोण से वे उचित स्थान की तलाश में हैं ताकि उन 10 व्यक्तियों को वे ब्राज़ील या स्पेन भेज सकें। इसलिए दिन रात मेहनत कर जहाज का निर्माण करता है। आज जैसा हो रहा है वो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि काफ़ी आंधी तूफान होने लगी, वर्षा होने लगी। इसी दौरान फ्राइडे चिल्लाता हुआ बोला, रॉबिन्सन वे लोग आ गए हैं, वे लोग आ गए। तभी अचानक दूर से एक जहाज नज़र आता है जिस पर कुछ अंग्रेज लोग बैठे हुए होते हैं। इनमें कुल 11 लोग हैं जिनमें 3 बंदी हैं। शेष लोग आपस में बातें कर रहे हैं और खुद को भगवान का एहसानमंद समझने लगता है। हालांकि रॉबिन्सन और उन अंग्रेज लोगों में नोकझोंक होती है, परंतु फिर रॉबिन्सन उनके सामने 2 शर्तें रखता है कि यदि वे उसका जहाज दे दें तो वो अपने आप को अस्त्र शस्त्र के साथ सुपुर्द कर देगा। वे उसे भी नाव पर सवार होने देगा। इस पर कप्तान उसके सारे शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरीके से उसके पास एक कंपनी का निर्माण हो जाता है। कप्तान उन्हें इंग्लैंड ले जाना चाहता है ताकि गवर्नर के समक्ष उनका न्याय हो सके। रॉबिन्सन के अनुसार उन साथियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, इसलिए वो कैप्टन से कहता है कि गवर्नर से कहकर वो उन्हें छोड़ दे। इस पर कप्तान उससे ये कहता है कि इसके लिए उसे सर्वप्रथम गवर्नर के पास पेश होना होगा, क्योंकि कुछ और लोग भी बंदी हैं। इस पर सारे बंदी भी सहमत हो जाते हैं। इस पर रॉबिन्सन कहता है कि 5 व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनसे ये काम कराना चाहिए। कप्तान के पास 2 नाव हैं जिनमें 7 लोगों को कप्तान बनाया गया है तथा अन्य लोगों को कार्यकारी बना और साथ में कुछ को बढ़ाई भी। यात्रा के बाद जब वे टापू पर पहुंचते हैं तब गवर्नर कहता है कि रॉबिन्सन तुम भी आज़ाद हो और जहाज का सारा सामान भी तुम्हारा है। रॉबिन्सन इस टापू से विदा होने वाला है जहां से पहले वो इंग्लैंड जाएगा और उसके बाद वो यॉर्कशायर, क्योंकि उसे माँ बाप के जीवन का पता भी लगाना है। अंत में ब्राज़ील भी, क्योंकि उसे चाय के बागान की स्थिति से भी अवगत होना है। आज इस टापू पर उसने 28 वर्ष 2 महीने एवं 190 दिन पूरे किए हैं। रॉबिन्सन स्पेनिश कैप्टन से मिलने के लिए लिस्बन पहुंच गया है। वो अभी अफ्रीकी टापू से आ रहा है, चूँकि वो यहाँ 9 वर्ष से नहीं था, परंतु वो सारे बागानों की स्थिति से वो अवगत होना चाहता है, जिनके व्यापार में होने वाले लाभ में से वो 2/3 भाग संत अगस्टाइन को देना चाहेगा और शेष धन को कैथोलिक धर्म के गरीबों में बांटना चाहता है। हालांकि उसे लगता है कि उसे ऐसा करना उसके अनुबंध के विपक्ष होगा। अभी वो 60 तंबाकू के बक्सों एवं 15 दोगुने गट्ठर का देनदार है। इसी पर कैप्टन रॉबिन्सन कहता है कि यदि वो उसे थोड़ी मौका
और प्रदान करेगा तो वो सारे कर्ज को चुकाने पर पूरी कोशिश करेगा। ये वक्त 7 महीने बाद का है जब 1174 उत्पादन के थोक है, जबकि लिखित नियम 3241 थोकों का दर्शा रहा है, जो काफ़ी बड़े मुनाफा का अनुमान बताया जाता है। रॉबिन्सन के पास बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनके साथ वो इंग्लैंड की यात्रा करना चाहता है, जो लिस्बन से शुरू होगी, और साथ ही कुछ महीनों के लिए वह मैड्रिड भी जाना चाहते हैं। इसी दौरान अक्टूबर के मध्य में वे यात्रा के लिए निकलते हैं और फ्रांस के पर्वत श्रेणियों से गुजरते हुए वे यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिनमें काफ़ी जंगलें भी होते हैं। जब वे कुछ हद तक यात्रा कर चुके हैं और काफ़ी जंगली जानवरों का भी सामना कर पा रहा है, जिनमें शेर, भालू, चीता भी हैं, अचानक आगे जाने पर 16-17 जंगली भालुओं द्वारा घिर जाता है वो, जिनमें 8 से 10 वे भालू द्वारा काट देते हैं, जबकि कुछ को फ्राइडे आग जलाकर भगा देता है। रॉबिन्सन को लोमड़ियाँ भी मारना अच्छी तरह से आता है। रॉबिन्सन वृत्ताकार यात्रा में उतर चुका है, जो ट्यूलस से पेरिस होते हुए डोवर तक जाने वाली है। जब तक 14 जनवरी हो जाएगा। इसके साथ व्यक्तिगत सलाहकार की विधवा भी है, जिस रॉबिन्सन काफ़ी इज्जत करता है, और इसके लिए उसने विभिन्न कोर्सों का आयोजन भी कर रखा है, और साथ ही वो महिला भी उसे प्रतिभावादी इंसान मानती है। वो लिस्बन से होते हुए ब्राज़ील भी जाएगा, क्योंकि उसे अपनी जायदाद का भी जायज़ा लेना है, साथ ही सारे स्थितियाँ का भी जायज़ा लेना है जिन्हें उसने 28 वर्षों में देखा है। वो अपने विचारों से भी अवगत होना चाहता है, क्योंकि उसके सामने 11 पुरुष और 5 औरत जो कुछ बच्चों के साथ आते हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं। रॉबिन्सन की सारी क्रियाकलाप दिनचर्या के आधार पर चल रही थी। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का रॉबिन्सन क्रूसो का जो नॉवेल है, ये आज ख़त्म हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ like, share and subscribe my channel.